आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार किस्से के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक शेर एक आदमी को जेल से रिहा करवाने में मदद कर सकता है। खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान रवि। तो कहानी कुछ यूं है कि 1984 में पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक इंडियन बंदे को कैद कर लेती हैं और उसको लाहौर सेंट्रल जेल में डाल देती है। कारण फॉर मिस्टेकनली क्रॉसिंग ओवर द इंडो पाक बॉर्डर। अब नेचुरली उनका जो परिवार है वो यहाँ पर दुखी है, परेशान है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे उनको छुड़ाया जाए। और उस दौरान मार्कंडे काटजू साहब जो कि जस्टिस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक अपील जारी करें ताकि वो गोपाल दास जो कि कॉन्विक्ट थे उनको रिलीज कर उनको रिहा करें। जब आपके पास मौके कम होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो इफेक्टिव हो, जो इम्पैक्टफुल हो। और इसी के चलते काटजू साहब ने जो अपील थी उसके अंदर अपने पसंदीदा शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर शामिल किया और फिर उस अपील को तैयार करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेज दिया। ऐसा शायद वर्ल्ड जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार या बहुत कम हुआ होगा कि किसी ने फॉर्मल अपील में एक शेर शामिल करके भेजा हो। काटजू साहब बताते हैं कि कैसे वो सब फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जो वो कर सकते थे, जो उनको ठीक लगा उस वक्त, वो सब कुछ करने के बाद वो एक तरह से उस केस को भूल गए। और फिर कुछ वक्त के बाद जब उनको मालूम पड़ा अखबार में पढ़ने के बाद कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है और वो ये बोलते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के इस अपील का सम्मान करते हैं और वो गोपाल दास को रिहा कर देंगे, जो कि कुछ वक्त के बाद उन्होंने कर भी दिया। 2011 में पूरे 27 साल के बाद उनको रिहा कर दिया गया। जस्टिस काटजू साहब बताते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको ये जो रिहाई मिली है वो शेर के वजह से मिली है या नहीं मिली है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा ये अनुमान है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी में वो ताकत थी, वो इम्पैक्टफुल था जो पाकिस्तान गवर्नमेंट पिघली और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो गोपाल दास को रिहा कर दे। फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर था कि कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। ये शेर, ये गज़ल फैज़ अहमद फैज़ साहब ने तब लिखी जब वो खुद जेल में थे। इस शेर का मतलब है, सबसे पहले कुछ लफ्ज़ हैं जो इसके अंदर जान लेते हैं। कफ़स, कफ़स यानी कि पिंजरा, केज। इस मीनिंग के हिसाब से, इस शेर के हिसाब से प्रिजन, जेल। कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो। सबा यानी कि ब्रीज, वो ठंडी ठंडी हवा जो सुबह चलती है, कोल्ड ब्रीज, जेंटल ब्रीज। कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं बहरे खुदा, बहरे खुदा यानी कि फॉर गॉड सेक। ये कविता या ये गज़ल जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि किसी शायर ने अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी माशूक़ा के लिए लिखा है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशनरी गज़ल है जो एक क्रांतिकारी ने जेल में रहकर, कैद रहकर लिखी। कफ़स उदास है यारो यानी कि शायर कह रहा है कि जो इस कफ़स में रहने वाला है, यानी कि मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। सबा से कुछ तो कहो यानी कि जो हवा है मेरी बात लेकर लोगों तक पहुंचाए, ये हवा जो है मेरी बात को आगे ले जाए, भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, ये लोगों को बताए कि यहाँ पर क्या हाल है मेरा, क्या दशा है, क्या किस स्टेट में हूँ मैं, किस परेशानी में हूँ, ये बताया जाकर। और ये उस दौरान लिखी गई थी जब वो जेल में थे। तो ये था एक मुख्तसर सा किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।